कभी कभी कुछ लोग हमें अच्छे लगने लगते हैं, उनके प्रति थोड़ा सा फीलिंग्स, अटैचमेंट या एक अजीब से एहसास होने लगता है, पर हम जानबूझ के उनसे डिस्टेंस भी बना लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि आने वाले दिनों पे हमारे फ्यूचर्स में थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन के बीच में बहुत सारे भिन्नताएं हैं। कभी कभी एज गैप्स भी होने के कारण ये कारण हो सकते हैं, कभी कभी लुक्स के कारण हो सकता है, एजुकेशंस के कारण हो सकता है, या फाइनेंशियली एक डिस्टेंस, यानी कि एक इंसान काफी सक्सेस हो और दूसरा थोड़ा सा कम हो। तो इस तरह के बहुत सारे रीजंस के कारण उस इंसान के प्रति फीलिंग्स होते हुए भी हम कभी कभी डिस्टेंस बनाते हैं। एक खूबसूरत सा दर्द, एक खूबसूरत का पेन हम लेते हैं, पर ज्यादातर देखा गया है कि लोग ऐसे अवस्था में काफी डिप्रेस हो जाते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं और कभी कभी कहते हैं कि काश ऐसा होता तो ऐसा, ऐसा नहीं होता तो ऐसा। इस तरह से ताउम्र डिप्रेशंस में रहते हैं। इसीलिए आज के वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि एक्चुअली इस तरह के फीलिंग्स आपके जीवन पे आ सकते हैं और आएंगे ही, क्योंकि ये एक फील्स है, एहसास है, अनुभव है, महसूस है, फीलिंग्स है, होते हैं, पर उसमें ज्यादा बहकना नहीं है। इसलिए रिलेशनशिप टर्बुलेंस थ्योरी का ज्ञान होना जरूरी है, जिसे लेट 1990s में बहुत बड़े दो साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने बताया, यानी कि लिनोन्स के नोब्लोक्स और डेनिस सोलोमोन्स, दो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने बताया कि रिलेशनशिप टर्बुलेंस थ्योरी में लोग डिस्टेंस बना लेते हैं। प्यार होते हुए भी, एक फीलिंग्स होते हुए भी, एक अटैचमेंट होते हुए भी वो डिस्टेंस बनाते हैं, ताकि आने वाले दिनों पे ये आपका प्रेजेंट वाला थॉट प्रोसेस, फीलिंग्स, केयर, लव जो भी है, आने वाले दिनों पे उस इंसान के प्रति कोई बाधा ना बने, क्योंकि आपको फ्यूचर्स उनके साथ में कुछ धुंधलाना सा, कुछ अजीब सा या कुछ ना समझने वाला सा महसूस हो रहा होता है। इसलिए आप डिस्टेंस बना लेते हो। खूबसूरत सा दर्द आपके दिल पे होता है, क्योंकि आप चाह तो उसी इंसान के लिए रहे हो, उनके लिए आप दूरी बना रहे हो, उनके फ्यूचर्स के लिए या उनके सेटिस्फेक्शन के लिए, सोच के लिए आप डिस्टेंस बना रहे हो। इसलिए ऐसे कंडीशन में आप एक अच्छे कार्य कर रहे हो तो फिर आप टेंशन में आपको नहीं होना चाहिए, पर लोग हो जाते हैं। इसलिए साइकोलॉजी एक बड़ा खूबसूरत सा टॉपिक है, जिसे जानना हर किसी के लिए इम्पोर्टेंस मुझे एटलीस्ट लगता है, क्योंकि ये आपको नए मार्ग दिखाते हैं। यदि आप भगवत गीता को भी देखोगे इस तरह के थॉट प्रोसेस पे, तो कहते हैं भगवत गीता में कि कर्मवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्मवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन ते कर्मफल हेतु भ्रूमः ते संग्रस्त कर्मणि, यानी कि कर्म आपके हाथ में है, डिसीजंस आपके हाथ में है, लेकिन उसके फल, उसके फैसले या फ्यूचर्स आपके हाथ में नहीं है। इसलिए वी हैव टू लीव सम रिजल्ट्स फॉर द फ्यूचर्स टू बाय टेकिंग सम मैच्योर डिसीजंस, लाइक एज यू टेकिंग बाय क्रिएटिंग अ डिस्टेंस बिटवीन यू एंड दैट पर्सन्स, जिसे आप थोड़ा सा अटैचमेंट जिसके प्रति आपको हो रहा है, थोड़ा सा आप उन पे थोड़ा सा भावुक हो रहे हो, लेकिन सिचुएशंस आपके जैसे नहीं है, तो आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। कितना बड़ा खूबसूरत सा पेन है साइकोलॉजी में टर्बुलेंस थ्योरी, यही तो रिसर्च दर्शाता है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए आज का वीडियो ध्यान से सोचिए, देखिए, समझिए, क्योंकि ये सारे माइंड के हिस्से हैं, हमारे जीवन में होते हैं। डिप्रेस हमें जीवन में नहीं होना चाहिए, वरना आने वाले दिनों पे वो आपका लिए गए बेस्ट डिसीजंस भी आपको और डिप्रेस कर सकता है। आप गलत इंसान हो सकते हो, एक्चुअली आपने लिए तो डिसीजंस अच्छे के लिए थे, उनके लिए जिसके पास आपको फीलिंग्स था, लेकिन आपको लगा कि प्रेजेंट और फ्यूचर में डिफरेंसेस आ सकते हैं, आपने उन्हें जाने दिया, जाने दो, लेट गो कर दिया। तो उसके बावजूद फिर आप डिप्रेस में क्यों हो? अगर हो तो आप मैच्योर नहीं हो। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, टर्बुलेंस थ्योरी, सोच समझ के लिए गए डिसीजंस, खूबसूरत सा पेन, खूबसूरत का दर्द आपका है, फील कीजिए और मस्त जिए, क्योंकि आप बेस्ट हो तभी तो डिसीजन ले सकते हो। सोचिएगा जरूर।